ओके, नेक्स्ट है साइन थ्री, नेक्स्ट है साइन थ्री थीटा। तो साइन थ्री थीटा को कैसे देखेंगे, साइन ऑफ थीटा प्लस टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन हमें सब कुछ थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो टू थीटा को हम लोग फिर से थीटा के टर्म्स में तोड़ेंगे। लेकिन अपने को ये भी देखना होगा कि जाना कहाँ पर है, तो मुझे सब कुछ साइन के कन्वर्ट में चाहिए। तो कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये रटा हुआ होना चाहिए, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ऐसे ही कॉस थ्री थीटा, तो सिमिलरली ऐसे ही कॉस थ्री थीटा वो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें एक चीज नोटिस करना, इसका जो सम ऑफ कोफिशिएंट है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा को अगर 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड 1 आएगी, और राइट साइड अगर थीटा को 0 रखेंगे तो कॉस के टर्म गायब हो जाएंगे, तो रह क्या जाएगा, कोफिशिएंट। तो राइट हैंड साइड क्या रह जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो सम लेफ्ट साइड 1 है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो 4 माइनस 3 1। तो सिमिलरली ऐसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी आएगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से प्रूफ करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा से। तो इसको फिर एक्सपेंड करेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना है tan थीटा के टर्म्स में, तो tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल सीरीज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, रिडक्शन फॉर्मूला से बड़े एंगल को तोड़ के छोटे एंगल में वैल्यू निकाली, फिर कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, अभी बस एक बचा है पॉलिनोमियल्स का, और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं। नेक्स्ट तो स्पेशल सीरीज, तो इसमें 3 करेंगे स्पेशल सीरीज में। पहली सीरीज है प्रोडक्ट सीरीज, दूसरी है समेशन सीरीज, और तीसरा है मिसलेनियस। तो पहला तो टाइप 1, इसमें स्पेशल क्या है कि कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। तो इसमें स्पेशल क्या है, ये कॉस की प्रोडक्ट सीरीज है। नेक्स्ट ये साइन की प्रोडक्ट सीरीज पे काम नहीं करता, ये सिर्फ कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पे ही काम करता है। नेक्स्ट हर एंगल डबल हो रहा है, हर एंगल डबल हो रहा है। इसको ऐसे मत देखो ये जीपी में है, ये ऐसा मत देखो कि जीपी में है, क्योंकि अगर ये जीपी में होता तो फिर ये हमेशा काम कर रही होती, लेकिन ये सिर्फ डबल एंगल के लिए काम करती है। तो पहली चीज ये कॉस की प्रोडक्ट सीरीज है, दूसरा एंगल डबल हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा साइन ऑफ डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू नंबर ऑफ कोसाइंस इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये आया कैसे वो प्रूफ भी देख लेते हैं। तो इसमें फंडा क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके 2 साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहीं रह जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। ये क्या करेगा, इसको खा के साइन 2 थीटा बन जाएगा। फिर ये इसको खाएगा, लेकिन ऊपर एक 2 चाहिए, तो नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। फिर ये जाएगा, लेकिन इसको 2 चाहिए, फिर एक और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा यानी साइन 8 थीटा। फिर साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, तो इसको एक 2 चाहिए, तो ये फिर से हो जाएगा 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा यानी साइन ऑफ 16 थीटा। नीचे 1 2 3 4, तो 2 रेज टू 4 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज कैसे, अब ये जो थीटा था ये कौन था, ये वो था जो सबसे छोटा एंगल था, तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। अच्छा ये 16 थीटा कहां से आया, हर एंगल खा खा के डबल हो रहा था, तो 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16, अब उसके आगे जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल। नेक्स्ट ये 2 रेज टू 4, ये कैसे आया, जो पहला कॉस था उसके लिए एक 2, फिर से एक और कॉस के लिए 2, तो जितने कॉस थे सबको खाने के लिए एक एक 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जितने कॉस उतने 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू नंबर ऑफ कोसाइन। तो फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू नंबर ऑफ कोसाइन इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। लेकिन ये सिर्फ साइन की प्रोडक्ट सीरीज, कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पे काम करती है, ये सिर्फ कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पे काम करेगा, साइन की प्रोडक्ट सीरीज पे काम नहीं करेगा। तो साइन की प्रोडक्ट सीरीज पे कैसे काम करेगा वो भी अपन देखेंगे।
तो मान लो एक क्वेश्चन है जैसे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब देखो cos की प्रोडक्ट सीरीज है पर एंगल डबल नहीं है, 20 40 40, तो 60 की वैल्यू अपने को पता है 1/2, तो ठीक है 20 40 80, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल, तो 80 का डबल 160 अपॉन 2 1 2 3 नंबर ऑफ कोसाइन इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 20। नेक्स्ट साइन 160 और साइन 20 एक ही है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल पे साइन सेम रहता है, तो ये हो जाएगा 1/2 4, तो 1/16। नेक्स्ट, लेकिन अगर साइन की होती तो क्या होता फिर, तो s इज इक्वल टू साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80, तो ये कम नहीं करेगा। क्यों नहीं कम करेगा, क्योंकि वो डबल होके साइन बन रहा था और कॉस को खा रहा था, पर यहाँ तो ऑलरेडी साइन है तो कॉस तो बन ही नहीं रहा कभी। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि कॉम्प्लीमेंट्री करके साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब भी कोई फायदा नहीं है, वो नहीं जाता डबल एंगल में, तो फिर इसको कैसे करेंगे, देन यू हैव टू गो विद द बेसिक, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। अब गो विद द बेसिक, बेसिक क्या कहता है, प्रोडक्ट इनटू सम, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, बाहर बैठेगा साइन 80 डिग्री, तो s इज इक्वल टू √3/4, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 80 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 80 डिग्री अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। नेक्स्ट, ये 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 इधर आ गया, बाहर निकल गया 8, तो s इज इक्वल टू √3/8। फिर से प्रोडक्ट इनटू सम, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये पहले से था माइनस साइन 18 डिग्री। नेक्स्ट, ये 100 और 80 दोनों मिला के हो गया सप्लीमेंट्री और अपोजिट साइन है, तो यानी ये इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया साइन 60 डिग्री, तो √3/8 इंटू √3/2, तो यह आ जाएगा 3/16, तो आंसर आएगा 3/16। तो साइन की प्रोडक्ट सीरीज है, तो यू हैव टू गो विद द बेसिक। नेक्स्ट है साइन का समेशन सीरीज, तो टाइप 2, तो s इज इक्वल टू साइन ए साइन 2a से लेके साइन na, तो साइन की समेशन सीरीज, तो इसमें स्पेशल क्या है, पहला ये सारे के सारे डिग्री 1 है, पहला ये सारे के सारे डिग्री 1 है, ये समेशन सीरीज है, ये सब के सब साइन है। नेक्स्ट, ये कॉस पे भी काम करती है, तो ये कॉस की सीरीज पे भी काम करेगा। नेक्स्ट, एंगल्स आर इन एपी, एपी का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो ये एपी है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर अप्रोच है इंटरनल कैंसिलेशन। इंटरनल कैंसिलेशन में क्या होता है, हर एक टर्म को 2-2 टर्म में स्प्लिट कर दो, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, हमेशा जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा। तो इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये साइन ए प्लस साइन 2a प्लस डॉट 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 साइन एन ए है, तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस कौन, एपी का कॉमन डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस है a, तो ऊपर नीचे 2 साइन डिफरेंस बाई 2, तो 2 साइन डिफरेंस बाई 2, 2 साइन डिफरेंस बाई 2, 2 साइन डिफरेंस बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चला गया प्रोडक्ट इनटू सम में, तो नीचे तो 2 साइन ए बाई 2 एज इट इज रह जाएगा, प्रोडक्ट इनटू सम 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, फिर से cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, फिर से ऐसे करते करते प्लस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो होगा क्या, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से कैंसिल हो रहा है, तो ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो क्या रहा है, पहले का दूसरा कैंसिल हुआ है, तो आखिरी वाले का पहला कैंसिल होगा, तो आखिरी वाले का पहला कैंसिल, नहीं तो ऐसे देखने का, इधर पहला बच्चा है तो उधर दूसरा बचेगा, इधर दूसरा बच्चा है तो उधर पहला बचेगा, हमेशा अपोजिट बचता है, तो s इज इक्वल टू, तो फिर बचा क्या, तो cos a बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर जो होगा वो cos c माइनस cos d, यानी सम इंटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इस पे cos c माइनस cos d लगाएंगे, तो वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन
a प्लस एन ए बाई टू इंटू साइन एन ए बाई टू अपॉन टू साइन ए बाय टू। ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन टू इंटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस बाई टू इंटू साइन डिफरेंस बाय टू। लेकिन अगर यही सीरीज कॉस की होती तो कॉस ए प्लस कॉस टू ए प्लस डॉट 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 कॉस एन ए। तो इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल पहला ये सब एडिशन लिखी हुई है, दूसरा ये कॉस की डिग्री 1 के टर्म्स है, नेक्स्ट एंगल्स आर इन एपी। तो होगा क्या? सिर्फ इस साइन की जगह कॉस आएगा, सिर्फ इस साइन की जगह कॉस आएगा, बाकी सब एज इट इज है। तो जो पहला वाला साइन था उसकी जगह कॉस आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, तो अगर कल को मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 2a प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर एन ए, तो अब ये इसको स्पेशल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे डिग्री 2 टर्म है, तो इसको डिग्री 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गोल्ड फॉर्मूला, तो ये 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 2। तो इसमें कॉस की सीरीज निकलेगी, पर इस बार जो डिफरेंस होगा वो होगा 2a। इस बार जो डिफरेंस होगा वो होगा 2a। नेक्स्ट है टाइप 3 स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में क्या होता है? कुछ स्पेशल फॉर्मेट रहता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। अब देखो बच्चों को कैसे डराया जाता है, उसमें क्या है, बड़े बड़े एंगल देंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेगा। अब वो tan a में कन्वर्ट करने की कोई आएगा, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा के देगा। तो अपने को क्या होता है ना, अपने को ये समझना पड़ता है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। अब इस एग्जांपल में देखें तो tan 3a का फॉर्मूला होता है tan ऑफ 2a प्लस a, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। नेक्स्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। इसको इधर ले जाएंगे और ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको याद कैसे किया जाता है? तो तुम चाहो तो इसको 3a 2a a के टर्म्स में भी याद कर सकते हैं, या फिर कैसे याद करेंगे, इन दोनों का जो एडिशन है वो ये तीसरा है, क्योंकि उस फॉर्मूले के प्रूफ में ना, जो प्रूफ था उसमें वो उन दोनों के एडिशन में टूटा था। तो ये जो होता है वो इन दोनों का एडिशन है। और तुम देख भी सकते हो यूनिफॉर्मिटी है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस माइनस के साथ है। तो वो जिन दो की एडिशन है वो नेगेटिव में है और ये प्लस में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कल को है 5x बाई 2, 5x बाई 2, तो ये हो गया मान लो 2x, ये हो गया x बाई 2, ये हो गया x बाई 2, ये हो गया 2x और ये हो गया 5x बाई 2। फिर क्वेश्चन को खींचेगा एमओडी और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि वहां पर लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 18 डिग्री और ट्रिकी हो गया, ना इस पर रिडक्शन काम कर रही है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, ना कंपाउंड एंगल काम कर रहा है क्योंकि ये किन दो का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिनकी वैल्यूज मुझे पता हो तो मैं साइन 18 डिग्री निकाल सकता हूं, वो भी नहीं है। मल्टीपल एंगल भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये किन का मल्टीपल है, ये जिसका मल्टीपल है, अगर मैं इसको मल्टीपल भी देखने लगूं तो ये 9 थीटा का 5 टाइम्स 1/5 है, तो दिस विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो या तो डबल हो ट्रिपल हो तो वहां तक हैंडल कर सकते हैं। और तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो जब अपन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक क्रिएट होती है, लेकिन जब 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्यूबिक क्रिएट होती है। डिग्री जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये कहाँ से सॉल्व होगा? ये होगा पॉलिनोमियल से। वो क्या कहता है, कोई भी एक तो डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसके अंदर इसकी वैल्यू छुपी हुई है। तो ये खुद अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, द प्रूफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अप्रोच है। 18 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया, तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढ रहा है साइन 18 डिग्री। मुझे क्या ढूंढना है? साइन थीटा की वैल्यू। इसको 5 टाइम्स किया 90 डिग्री तो 5 थीटा, 5 थीटा को लिखा 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा को लिखा 90 माइनस 2 थीटा, दोनों तरफ साइन साइन लगा दी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर तो वैल्यू भी बराबर होगी, क्योंकि एक एंगल पर एक ही वैल्यू देता है। देखो वैल्यू बराबर है तो एंगल बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, वैल्यू बराबर है तो एंगल बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन एंगल बराबर है तो वैल्यू बराबर होगी। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? cos 2 थीटा। अब मुझे सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं साइन थीटा को एक एक्स की तरह ट्रीट कर लेता हूँ,
तो ये सब उधर ले गया, तो 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्यूबिक। कभी भी अगर क्यूबिक में जो पहला रूट है वो ट्रायल एंड एरर से निकलता है, पहला रूट ट्रायल एंड एरर से निकलता है, अगर पहला रूट ट्रायल एंड एरर से नहीं निकल रहा तो ये चला जाएगा एओडी चैप्टर में, तब फंडे लगेंगे, तब फंडे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगेगी, फिर उसका वो मैक्सिमा मिनिमा, उसका बिहेवियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कब एक्स एक्सिस के ऊपर गया, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। लेकिन ज्यादातर ट्रायल एंड एरर से पहला रूट निकल जाता है। ट्रायल एंड एरर में क्या करते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 1/4, इससे ज्यादा अगर गया जाने को जा सकता है 3/2 1/8, पर फिर वो लेवल बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, तो देखो 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 0, तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है तो उसका एक रूट 1 होता है। अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, x इक्वल टू 1 अगर इसका रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका दूसरा फैक्टर भी बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब होता है ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, तो परफेक्टली डिविजिबल होगा तो देयर विल नॉट बी एनी रिमाइंडर, तो देयर विल बी अ क्वोशंट, तो ये क्वोशंट अपने यहाँ पे बनने वाला है। अब कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, पर फंडे भी लगा सकते हैं। फंडे कैसे लगाएंगे, देखो ये 4x क्यूब है, तो ये 4x क्यूब कब बना होगा, जब इस x के साथ 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ होगा। नेक्स्ट ये 1 कब बनी होगी, जब इस -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि ये दो फिक्स हैं, ये दो इससे ही बनेंगे, वो बीच वाला थोड़ा मैनिपुलेट होता है। अब वो कैसे करेंगे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x स्क्वायर बनेगा, पर जबकि होना क्या चाहिए था -2x स्क्वायर, तो इसका मतलब +2x स्क्वायर और होना चाहिए। अब ये +2x स्क्वायर कब बना होगा, जब इस x के साथ +2x मल्टीप्लाई होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब ये सही है कि गलत है तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक टर्म और बची हुई है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो होगी -2x, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x विच इज -3x, तो सही आ रहा है। नेक्स्ट, तो इसके रूट्स क्या हुए, क्वाड्रेटिक के रूट्स अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो एक रूट हो गया x इक्वल टू 1, और इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालेंगे तो वो आएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 16 4 20, 20 का कितना हो जाएगा 2√5, ऊपर नीचे ये 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू आई, एक आई साइन थीटा इक्वल टू 1, एक आई साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √5/4, और एक आई साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4। इसको तमीज से लिख लेते हैं, √5 माइनस 1/4। व्हाट इज साइन थीटा, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री 1 हो ही नहीं सकता, साइन 18 डिग्री 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, और 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वार्टर में साइन 18 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये तो उसी का ही रूट था, ये तो उसी का ही रूट था, तो इसको होना पड़ेगा। तो ये हो गई साइन 18 डिग्री की वैल्यू, पर कभी भी जब साइन की वैल्यू लिखते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने को कॉस मिलता है, ये वैल्यू अब स्टैंडर्ड है, ये रटी हुई होनी चाहिए, तो √5 माइनस 1/4। नेक्स्ट, अब इसकी हेल्प से और वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं, इसकी हेल्प से और वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जैसे cos 36 डिग्री, कहां से निकालेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये कौन है, गोल्ड फॉर्मूला, तो वहां से निकालेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री अभी अभी निकाला, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1/4। पर जब कभी भी cos की वैल्यू याद हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपना साइन होगा, तो ये होगा साइन 54 डिग्री। नेक्स्ट है तीन एंगल्स। नेक्स्ट, अगर ABC आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल देन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अगर ABC एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है, लेकिन अगर AB प्लस B प्लस C 180 डिग्री है तो वो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में कभी भी अगर दिया जाता है ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो वो खुद बोलना चाहता है, पहला A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, दूसरा सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है, ये 0 0 180 पॉसिबल है, पर ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में 0 और 180 डिग्री नहीं आता है। नेक्स्ट, साइन A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला, साइन A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला प्रूफ करना आसान है, इसको कंपाउंड एंगल ट्रीट करो। कंपाउंड एंगल कैसे, एंगल प्लस एंगल इज ऑल्सो एंगल, तो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ
सेकेंड एंगल, अभी ये और टूटेगा, कंपाउंड एंगल कंपाउंड एंगल, तो इसकी 2 टर्म निकलेगी, इसकी 2 टर्म निकलेगी, यानी टोटल 4 टर्म निकलेगी, टोटल 4 टर्म निकलेगी। तुम उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस मतलब ये साइन है, बचे हुए कॉस, तो ऐसे एक साइन भी आएगा, तो बचे हुए कॉस, फिर से एक साइन आएगा, बचे हुए कॉस, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। तो एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, माइनस, क्योंकि 4 टर्म्स थे तो तीनों साइन, तो एक कॉस 2 साइन, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, माइनस तीनों साइन। कॉस में ये उल्टा है, तीनों कॉस, तीनों कॉस माइनस एक कॉस 2 साइन, एक कॉस 2 साइन, एक कॉस 2 साइन। तो फॉर एग्जांपल कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों कॉस, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस एक कॉस, माइनस एक कॉस, माइनस एक कॉस, 2 साइन, तो बचा हुआ साइन, साइन बी साइन सी, साइन ए साइन सी, और साइन ए साइन बी। नेक्स्ट आता है टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका अपना, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी उसको रखेंगे ट्रिक से, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी ट्रिक क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस, इसको ऐसे देखो, 3 एंगल्स है इसके, ये ट्रिक है, टेन ए प्लस टेन ए टेन बी टेन सी, इसका प्रूफ नहीं है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी का टेन ए टेन बी टेन सी, ये 3 एंगल्स हैं, तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर ये 3 एंगल है तो एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन प्लस वन माइनस एस टू, वन माइनस एस टू, तो अब इसमें ट्रिक क्या है, वन एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस एट, तो ट्रिक क्या है, नीचे इवन वाली है, ऊपर ऑड वाली है, नीचे इवन वाली है, ऊपर ऑड वाली है, नीचे ऑल्टरनेट साइन है, ऊपर भी ऑल्टरनेट साइन है। तो कल को अगर मान लो ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका क्या मतलब होगा, इधर वन एस टू एस थ्री, ये कितने, 1 2 3 4, तो ये 4 तक चलेगा, ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस, तो अगर 5 होंगे तो ऊपर एक और आ जाएगा प्लस एस फाइव। नेक्स्ट एस फोर कॉमन है, एस फोर तक चलता है, इसका रीजन है क्योंकि इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी इन्वॉल्व है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक तक चलती है, तो इसलिए ये पॉसिबल है, तो अपने को 4 तक तो रहना ही चाहिए। 3 तो जनरल है, 3 तो 100% पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये एसओटी में जाके बहुत यूज होता है, उसका रीजन है, एसओटी में जाके क्यों यूज होता है, वहां पे कई फॉर्मूलेज हैं, साइन लॉ कोसाइन लॉ टेंजेंट रूल, ये सब है। एक दूसरा वहां पे 3 एंगल्स चल रहे हैं एबीसी, यहाँ पे भी 3 एंगल्स चल रहे हैं, तो इसलिए जैसे ही एसओटी 10 का टर्म, तो ये प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी उधर। नेक्स्ट, तो S1 S2 S3 इनका क्या मतलब है, S मतलब सम, 1 मतलब टेकन एट ए टाइम, S2 मतलब सम ऑफ टेंजेंट 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, तो कैसे करेंगे देखो, तो 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम एक एक करके ऐड करो, तो 10A प्लस 10B प्लस 10C, नीचे 1 माइनस S2 दो दो करके ऐड करो, दो दो AB BC AC, तो ये हो जाएगा 10A 10B माइनस 10B 10C माइनस 10C 10A माइनस S3 तीनों करके, तो 10A इंटू 10B इंटू 10C, तो 10A इंटू 10B इंटू 10C, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा 10A माइनस पाई 10A अपॉन 1 माइनस सिग्मा 10A 10B, तो इस तरह से। अब इस पे रिमार्क्स भी निकाल सकते हैं, तो इफ एंगल ABC का सम इज पाई, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो 10 पाई हो जाएगा 0, 0 मतलब न्यूमरेटर इज 0, न्यूमरेटर 0 यानी सिग्मा 10A इक्वल टू पाई 10A, सिग्मा 10A इक्वल टू पाई 10A। नेक्स्ट इसको रखा पाई बाय 2, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 डिनोमिनेटर 0, तो 1 माइनस सिग्मा 10A 10B इज इक्वल टू 0, या यू कैन से सिग्मा 10A 10B इक्वल टू 1। अब इसी में और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसको अगर मैं डिकोड करूं तो ये लिखिए 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C। अगर तुम एसओटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एबीसी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल बोल दिया और 10 घूम रहा है, ये लगेगा वो यूज कराएगा, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन इतना स्मार्ट होता है, वो तुम्हें दिखाएगा कि क्वेश्चन एसओटी का है, पर लग रही होगी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, तो इसको डिवाइड कर दो कॉटे कॉट बी कॉट, नहीं इसको डिवाइड कर दो 10A 10B 10C से, अगर 10A 10B 10C से डिवाइड किया तो ये आएगा 1, 10A को 10A 10B 10C से डिवाइड करेंगे, 10A 10A कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10B 10C, उसका रेसिप्रोकल आएगा कॉट बी कॉट C, ये आएगा कॉटे कॉट C, ये आएगा कॉटे कॉट B,
तो ये बन गई सिग्मा कॉट ए कॉट बी। तो ये उल्टा चलता है थोड़ा, सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। सेम यहाँ पर भी अगर टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड करूं तो ये आएगी सिग्मा कॉट ए इज इक्वल टू पाई कॉट ए। तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, जहां टेन में रिलेशंस थे वहां वो कॉट में भी रिलेशंस आ गए। नेक्स्ट, इसकी हेल्प से और अच्छा कर सकते हैं। मान लो टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा सिग्मा टेन ए माइनस पाई टेन ए अपॉन 1 माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी। लेकिन अब मान लो ये तीनों एंगल बराबर है, तो ये हो गया साइन टेन थ्री थीटा। तो फिर ये सब भी बराबर है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, तो वो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए, तो थ्री टेन ए। ये हो जाएगा टेन ए इंटू टेन ए इंटू टेन ए, तो टेन क्यूब ए। ये होगा टेन ए इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए, और ऐसा 3 बार है तो थ्री टेन स्क्वायर ए। तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट, इसको और खींचते हैं, टेन फोर ए। अब टेन फोर ए का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी 4, तो उसका मतलब एस वन माइनस एस थ्री अपॉन 1 माइनस एस टू प्लस एस फोर। अब इसको और खींचते हैं, एस वन मतलब एक एक करके, इसमें कितने टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, तो एक एक करके जब ऐड करूंगा तो क्या आएगा फोर टेन ए। एस थ्री मतलब तीन तीन करके, अब तीन तीन कैसे ले सकते हैं, एक दो तीन एक, फिर 1 3 4 दूसरा, फिर 1 2 4 तीसरा, और फिर 2 3 4 चौथा, तो ये चला जाएगा 4 10 क्यूब ए। S2 का मतलब होगा, S2 का मतलब दो 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 कैसे लेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यानी 6, तो 6 10 स्क्वायर ए प्लस S4 मतलब चार चार लेने हैं, कितने अवेलेबल है चार, लेने कितने हैं चार, तो कितने तरीके से आएगा एक ही, ए बी सी डी, ए की जगह 1, ए की जगह ए, बी की जगह ए, सी की जगह ए, डी की जगह ए, तो ये हो जाएगा 10⁴ ए। अब इसमें भी एक और फंडा देता हूं, 1 ये पास्कल ट्रायंगल, तो 1 ये 2 ये 1, तो ये 1 ये 3 ये 3 ये 1, तो देखो 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, तो सिमिलरली ये 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। तो सोचो अगर मुझे tan phi थीटा लिखना है, अगर मुझे tan phi थीटा लिखना है तो कैसे आएगा, 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 5 1, तो ये 1 ये एक एक करके ऐड होती है, तो 5 tan थीटा माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan क्यूब थीटा प्लस 5 10⁴ थीटा प्लस 10⁵ थीटा, तो ये हो जाएगा tan phi थीटा। इतना जरूरत नहीं पड़ता पर ये कॉमन है, ये पॉसिबल है, तो यहां तक लगता है। tan 3 थीटा तो नो डाउट वो तो जनरल है पूरा, पर कभी कभी क्वेश्चन 4 थीटा तक भी पहुंचता है। नेक्स्ट, E इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। साइन थीटा एक बाउंडेड फंक्शन है, कॉस थीटा बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड प्लस बाउंडेड इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जिसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, वो दो वैल्यू के बीच में लाई करता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो बाउंडेड प्लस बाउंडेड इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। तो ये भी एक बाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसमें ट्रिक कैसा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो E इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये एक तरह से बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है। अगर जब तुम्हें पता चल जाए कि ये 1 से छोटी है तो तुम उसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो साइन कॉस, लेकिन अगर तुम श्योर नहीं हो तो नहीं पुट कर सकते, उस केस में तुम 10 यूज कर सकते हो, क्योंकि 10 रियल नंबर्स देता है तो उसको वो सब चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो -1 से 1 के बीच में, तो साइन और कॉस ही जाएगा। तो इसको मैंने रख दिया कॉस अल्फा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का एडिशन 1 है, तो दोनों का स्क्वायर का एडिशन 1 है, तो अगर ये कॉस है तो ये साइन ही होगी। नेक्स्ट, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, वो होगा 1, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हें ये भी चेक करना होता है कि जब ये मैक्सिमम दे रहा था तो जिस एंगल पर दे रहा था
वो एंगल डोमेन में है कि नहीं। वो 100% करेगा, क्योंकि वो ये चेक कर रहा है कि तुम डोमेन चेक कर रहे हो कि नहीं। तो ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, कब दे रहा था? जब अंदर का एंगल 1 है, व्हेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यू नीड टू चेक कि थीटा प्लस अल्फा पाई बाय 2 है कि नहीं। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब? जब ये -1 है। कब? जब अंदर का एंगल माइनस पाई बाय 2 है। पर साथ में चेक करो कि वो माइनस पाई बाय 2 है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो इनपुट भी बाउंडेड है, अगर इनपुट बाउंडेड है तो आंसर और छोटा हो जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हर थीटा के लिए मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू है। तो अगर उसने डोमेन छोटी कर दी तो आंसर इससे छोटा ही होगा, मतलब इसके अंदर ही होगा। मान लो ये -5 है, ये 5 है, तो आंसर जो भी होगी वो -5 से 5 के बीच में ही होगी, लेकिन उससे बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम।